तो आज का पोर्शन है 2 क्रॉनिकल्स 27। ये भाग दो राजा जो अपन पढ़ रहे हैं उसी का भाग है, लेकिन दो इतिहास में ज्यादा स्पष्टता से दी है, इसलिए हम ये पैसेज पढ़ने वाले। जो दूसरा उसका पैसेज है वो भी हम बाद में देखेंगे। ये जो हम राजा के बारे में ये पढ़ते हैं, ये पूरा जो इतिहास है जोथाम के बारे में। जोथाम जो राजा था जूडा का, वो उसके जीवन के आधार से हम क्या सीख सकते हैं, ये 2 क्रॉनिकल्स 27 में देखते हैं। हमारा जो ध्येय रहेगा इस कि एक हृदय जो परिवर्तन नहीं हुआ है वो परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकता है। एक न परिवर्तन हुआ हृदय परमेश्वर को कभी भी आनंदित नहीं कर सकता है। तो ये इसके घटना के बारे में हम ये सीखने वाले हैं कि जो हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ वो परमेश्वर को कभी आनंदित नहीं कर सकता है। और ये जो घटना है वो उसका मेन फोकस जूडा राष्ट्र के ऊपर है, उनकी प्रजा के ऊपर है, राजा के ऊपर इतना नहीं है। आज का ध्यान प्रजा के ऊपर रहने वाली है, लोगों के ऊपर। हाँ, तो उस निगाह से हम देखेंगे। दो चीज हम देखते हैं कि जब हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता है तब हमारी परिस्थिति और या वातावरण अच्छी भी हो तो भी वो हमारे को प्रभावित नहीं करती है। हमारी जो परिस्थिति अच्छी भी हो तो भी वो हमें प्रभावित नहीं करती है जब हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है तो। और दूसरा देखेंगे हम कि हृदय जब नहीं परिवर्तन होता है वो भ्रष्ट क्रिया में पड़ता है, उसके जो क्रिया है वो भ्रष्ट रहते हैं। तो ये दो चीज आज हम देखेंगे। बहुत समय लोगों को ऐसा लगता है कि लोग अच्छे हो जाएंगे, उनको हम अच्छी शिक्षण देंगे, अच्छे उदाहरण रहेंगे उनको फॉलो करने के लिए, तो वे भी अच्छे बनेंगे। काफी हम जब बढ़ रहे थे तो यही हमारा विचार था कि शिक्षण अच्छा हो, संस्कार हम अच्छे दें, हाँ, और अच्छे उदाहरण रहे हमारे साथ तो हम अच्छे बनेंगे। ये कितना गलत है हम आज के स्टडी में से समझ सकेंगे। अच्छा बनना यानी परमेश्वर के तुल्य में जो अच्छा है उसको हम अच्छा बोल सकते हैं। हम जब अच्छा शब्द वापरते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड से, हमारे तुलना से हम उसे अच्छा और खराब बोलते हैं। तो हम दूसरों से अच्छे हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे बने, लेकिन हमारी तुलना होती है परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अच्छेपना से। हम कितने समय खुद को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं और दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है कि वो सुसमाचार को सुने और अपने उद्धार के लिए वो प्राप्त करे। मनुष्य अच्छे चीज सुनने से अच्छा नहीं बनता है, वो अच्छे काम करने से अच्छा नहीं बनता है। अच्छा बनने का एक ही रीत है,
जब वो सुसमाचार सुनता है और उसमें एक परिवर्तन हो जाता है, उसे एक नया जन्म मिलता है, और जब ये नया जन्म मिलता है तभी ही वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड लेवल, उसका जो लेवल स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, उसके लेवल से, हाँ, वो अच्छा बन सकता है। तो अब हम पहला पार्ट देखेंगे कि जिसका हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है वो अच्छे वातावरण से भी प्रभावित नहीं होगा। तो ये अच्छा वातावरण क्या था वो देखेंगे हम। आज हमें जोथाम राजा के बारे में बताया गया है। जोथाम राजाओं, कुछ जूडा में करीब सोलोमन के बाद 20 राजा हुए। वो 20 राजाओं में से बहुत थोड़े जन थे जिन्हें पवित्र शास्त्र अच्छा बोलता है, या कि जो परमेश्वर के निगाह में ठीक है उस रीत से चलने के बारे में उसे अच्छा कहता है। एक तो जेहोशाफाट करके था, और दूसरा हम देखते हैं वो जोथाम था, तीसरा हिजकिय्याह और चौथा जोसाया। ये 4 राजाओं के बारे में कहा गया है कि वे अच्छे थे। इजराइल जो नॉर्थ किंगडम है उसके सब राजा बुरे थे। जूडा जो है उसमें से 20 राजा थे, और वो 20 राजाओं में से 4 जन को अच्छा बुलाया गया है। तो हम जोथाम के बारे में पढ़ने वाले कि वो एक अच्छा राजा था। इधर लिखा है कि वो परमेश्वर के निगाह में जो अच्छा है वह करता था। वर्स 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 2 जरा पढ़ना। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसने उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा, और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। हाँ, तो 2 भाग है इसमें, एक प्रजा के बारे में, एक राजा के बारे में। अभी हम सिर्फ राजा के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। इधर वो बताया गया है राजा के बारे में कि यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वो उसने किया। अब तक हम सब राजाओं के बारे में सीख रहे थे कि उन्होंने ठीक नहीं किया। ये जोथाम एक राजा निकला जो यहोवा के निगाह में जो ठीक है वह उसने किया। और इधर ये भी लिखा है कि वह यहोवा के मंदिर में न घुसा। उसका पिताजी हमने देखे थे उजाया, वो बहुत घमंड होके यहोवा के भवन में घुसा था, और उधर उसे कोड की शिक्षा मिली थी। जोथाम परमेश्वर के भय में चलने वाला आदमी था, और उसके पिताजी जैसे उसने भवन में घुसा था, मंदिर में घुसा था, वैसे जोथाम नहीं गया। और जो भी परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है वैसा हम देखते हैं जोथाम करता था। जोथाम का जब हम देखते हैं कि उसे परमेश्वर का भय अपने हृदय में लाने के लिए परमेश्वर ने उसे मौका दिया था। जब उसका पिताजी उजाया मंदिर में गया घमंड होके, और परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसको कोढ़ित बना दिया, और अपने भवन से पूरे मरे तलक उसे बाहर किया गया, ये जोथाम ने देख लिया था। वो सीख लिया था कि ऐसे परमेश्वर के साथ हम कैजुअली नहीं कुछ कर सकते हैं। और वो परमेश्वर के भय में चल रहा था। तो
इस तरह से उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिला। दूसरा हम देखते हैं 26वें अध्याय और 21वें वचन में कि जब उजाया अलग घर में उसे रखा गया क्योंकि वो कोढ़ी हो गया था, तब उसके जगह में जोथाम सब राजघराने के काम चला रहा था। तो राजा बनने के पहले उसे थोड़ा ट्रेनिंग भी मिला कि राजघराना कैसे चलाना है, क्योंकि वो पूरी जवाबदारी उस पे थी। फिर हम देखते हैं ये जोथाम के बारे में 6ठे वचन में। तो 6ठा वचन पढ़ना। योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। हाँ, परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। जो परमेश्वर का रास्ता है उस रास्ते पे अपना ध्यान लगा के वो चलता था। तो ये हम देखते हैं कि जोथाम किस तरह एक अच्छा राजा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान परमेश्वर के यहोवा के रास्ते के ऊपर था और सीधी चाल चलता था। पर यहोवा के रास्ते के ऊपर वो चलता था, उसके भय में चलता था, और जो पर यहोवा के दृष्टि में अच्छा है वही वो करता था। तो ये सब हम देखे जोथाम के बारे में। ये करने से परमेश्वर ने भी उसे उसके ऊपर प्रसन्न था और उसको बख्शिश भी दिया। He was rewarded by God, और परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया। दो चीज देखेंगे उसमें कि किस तरह से परमेश्वर ने इस अच्छे राजे को सामर्थी बनाया। 5वां वचन पढ़ना, नहीं 4था वचन। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और घूमट बनाए। हाँ, तो हम देखते हैं कि उसने काफी कामकाज किया उधर। शहर बनाए, उधर उसने पहाड़ी देश में नई नगर उसने बनाए और गुम्मट बनाए, गढ़ बनाए, और इस तरह से काफी डेवलपमेंट का काम सक्सेसफुली उसने किया। आगे बढ़ के हम देखते कि उसने युद्ध भी किया। वो 5वें वचन में लिखा है। 5वां वचन पढ़ना। वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनिया ने उसको 100 किक्कर चांदी और 10-10 हजार कोर गेहूं और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। तो इधर देखते हैं कि आमोन जो था, मोआब, आमोन और ईडोम, ये तीन देश उनके ईस्ट साइड में पूर्व दिशा में तीन राष्ट्र थे। आमोन बड़ा राष्ट्र था और उसके साथ उसने युद्ध किया, और हम देखते हैं कि वो युद्ध में प्रबल हुआ। जोथाम आमोन के साथ प्रबल हुआ और उन्होंने उसको काफी बख्शिश दिए। 100 किक्कर चांदी, 100 किक्कर चांदी जब हम देखते हैं, इस 3500 किलो का चांदी, 3500 किलो का चांदी उन्होंने इस राजा को दिया, 100 किक्कर, और 10,000 कौर गेहूं के और 10,000 कौर बार्ली के, जौ के उसने दाना दिया उनको। और ये एक साल नहीं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जोथाम आमोन के ऊपर अपना कब्जा करके रखा। अभी जब राजा अच्छा होता है तो इसमें से हम देखते हैं कि इस राज्य के बारे में कुछ भी खराब नहीं लिखा गया। ये एक ऐसा राजा है जिसके बारे में कुछ भी खराब नहीं लिखा है। तो जब ऐसा राजा मिले
तो हमारा क्या सोच है, प्रजा कैसी हो जानी चाहिए? राजा अच्छा हो तो प्रजा में भी बदलावट आनी चाहिए। लेकिन यही हमें दिखाता है कि जोथाम बहुत अच्छा राजा था और परमेश्वर ने ये स्वीकार भी किया था कि वो अच्छा राजा है, और वो उसने उसको सामर्थी बनाया, उसको युद्ध में प्रबल किया। और ये सब होने के बाद भी जोथाम गलत काम नहीं करने का, तो भी जो प्रजा थी, ये प्रजा के मॉरल लाइफ उनके जो मॉरल लाइफ बोलते हैं हम, उसके ऊपर उसका कुछ असर नहीं हुआ। इतना अच्छा राजा होने के सिवाय भी जो प्रजा है उनके रोजाना व्यवहार, आपस में व्यवहार और अच्छा बुरा काम, ये उनके जीवन में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि उसका हृदय, हाँ, उनके नैतिक जीवन में कोई फर्क नहीं आया। उनका हृदय अब तक बिना परिवर्तन का था। सो इससे हम देखते हैं कि अच्छा राजा होना, अच्छे रीत से राज करने से लोगों के नैतिक जीवन में कोई फर्क नहीं आया। जो पापी जीवन था वही पापी जीवन में वो चलते गए। काफी समय हमें हमारे जीवन में परमेश्वर धार्मिक पुरुष और स्त्री हमारे जीवन में भेजता है, हाँ, लेकिन उसमें से हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम परमेश्वर का वचन कितने बार भी सुन सकते हैं और उसका वचन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से हमारे नैतिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन होना हो तो हमारे में एक उद्धार की जरूरत है। बिना उद्धार का लोगों का हृदय बिना परिवर्तन का रहता है और अच्छे राजों का उन्हें कुछ फायदा मिलता नहीं। अभी हमें ये देखना है कि परमेश्वर का ध्यान प्रजा के ऊपर थी, क्योंकि इज़राइल देश उसका देश था, इज़राइल की प्रजा उसकी प्रजा थी, और इज़राइल का जो जमीन है वो परमेश्वर का जमीन था। तो उस जमीन परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को दिया था इसलिए कि वे धार्मिकता से उधर जिए और पूरे दुनिया में उसका ज्योति वो फैलाए। तो उस परमेश्वर का ध्यान अपनी प्रजा के ऊपर थी। राजा लोग तो लोगों ने मांगा था इसलिए राजा है। तो ये परमेश्वर को बताना है कि जब उसके भविष्यवक्ता सैमुअल थे, बाद में जब जजेस हमने पढ़े, जब परमेश्वर भेजता था तो भी जो लोगों का पापी जीवन है वो हमेशा पाप में प्रकट होता था। ये और एक उदाहरण है जिधर परमेश्वर एक अच्छा राजा देता है और जिधर हमें अपेक्षा है कि उनकी नैतिक जीवन में एक बदलावट आए, लेकिन वो बदलावट नहीं होती है। और ये हमें ध्यान रखना है। अच्छे शिक्षण, अच्छे संस्कार, अच्छे एग्जाम्पल से लोग में फर्क नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन पापी है और वो पापी जीवन हमेशा प्रकट होगा। एक ही रास्ता है, जब हम उस पापी जीवन को उद्धार के द्वारा एक नया जीवन पाते हैं। आगे चल के देखेंगे कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तब हम बिगड़े चाल चलते हैं, हम बिगड़ी चाल चलते हैं। तो इधर हम देखेंगे चैप्टर 27 और दूसरे वचन में
कि the people still followed corrupt practices. The people still followed corrupt practices. और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। देखो उधर शब्द तब भी। तब भी का मतलब क्या है? इतना अच्छा राजा परमेश्वर ने उन्हें दिया, तब भी इसके सिवाय ये प्रजा बिगड़ी चाल चलते थे। ये बिगड़ी चाल में क्या कर रहे थे? तो एक तो हम 2 किंग्स जो पहले हम पढ़ रहे हैं, 2 किंग्स चैप्टर 15, जिधर से हमने ये भाग लिया है, 2 किंग्स चैप्टर 15 वर्स 35 पढ़ेंगे। 2 राजा 15वां अध्याय और 35वां वचन। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। हाँ, तो हम देखते हैं ये भी जोथाम के बारे में, तो यही भाग हमें पढ़ना था, लेकिन हम 2 क्रॉनिकल्स में से पढ़ रहे। तो इधर लिखा है कि तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। देखो जोथाम राजा नहीं गया इस ऊंचे स्थान पे, जोथाम राजा नहीं गया, उसके पहले दूसरे जो राजे थे उन लोग भी जाके ये ऊंचे स्थान पे धूप जलाने के, लेकिन जोथाम राजा अच्छा राजा था, वो कभी नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रजा यह बलि चढ़ाते गए और धूप जलाते गए इस ऊंचे स्थानों पर, और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत स्पष्ट रीत से कहा था कि वो बिल्कुल इससे प्रसन्न नहीं है जब लोग ये करते हैं। अभी जब हम 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 27 में देखें, सिर्फ इतना ही लिखा है कि तो भी लोग बिगड़ी चाल चलते थे, इसके सिवाय और डिटेल्स नहीं दिया है। लेकिन ये डिटेल्स हमें देखना है तो हम भविष्यवक्ताओं के बारे में हम देखेंगे। तो आओ हम एक मैं जरा शेयर करता हूं आपके साथ। ये है चार्ट, ठीक है। राजा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये जोथाम दिखाई देता है, ये जोथाम। ये राजा तब था जब मायका भविष्यवक्ता था, आइजाया भविष्यवक्ता था और होशिया, ये तीनों ने उनके किताब हमारे बाइबल में है। होशिया के किताब है, आइजाया का किताब है और मायका का किताब है। आइजाया का किताब हम काफी समय और हम लोग वापरते जाते हैं। मायका और होशिया के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके किताब में ये जो परिस्थिति थी जुड़ा के प्रजा में, उसके बारे में लिखा गया है, और उधर से हम सीख सकते हैं कि क्या थी ये बिगड़ी चाल। ये बिगड़ी चाल के बारे में हम उधर से देखेंगे। तो आगे चल के हम मायका खोलेंगे, मीका आपके बड़े जो भविष्यवक्ता है एजेकियल, डैनियल, उसके बाद होशिया आता है। होशिया, फिर जोना, फिर जोना के बाद मायका। मायका का हम 3रा अध्याय पर खोलेंगे। मिला? अच्छा, मायका का 3रा अध्याय हम 10वां वचन पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ता हूं। मीका 3रा अध्याय 10वां वचन। तो ये हम देखेंगे कि क्या प्रजा में परिस्थिति थी जिसके विरुद्ध ये भविष्यवक्ताएं लिख रहे हैं। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। तो इधर हम देखते हैं कि
उधर की प्रजा वो लोगों की हत्या करते थे और कुटिलता करके जेरूसलम को दृढ़ बनाने के। तो गलत रीत से वो शहर को उन लोग बढ़ावा दे रहे थे। फिर 11वें वचन में लिखते हैं, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते। दे गिव जजमेंट्स फॉर अ ब्राइब, यानी जो भी फैसला उनके पास आता है तब वो घूस ले लेकर बाद में विचार करते थे। तो आपको पता है कि उनका जो परिणाम रहेगा, डिसीजन रहेगा, वो जिसने उसको घूस खिलाया उसके फेवर में रहेगा। तो इस तरह से लोग बिगड़ी चाल चलन करते थे। उनके जो प्रधान थे वो घूस ले लेकर करते थे। उनके याजक जो थे वो दाम ले लेकर व्यवस्था देते थे। व्यवस्था सिखाना वो एक याजक का काम है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है ये करने के लिए, लेकिन व्यवस्था सिखाने के लिए वो दाम लेते थे और जो उनका दाम देता था उन्हें सिखाते थे। ये हम देखते हैं बिगड़ी चाल चलन। जो भविष्यवक्ताएं थे, ये मीका, आइजाया, होशिया नहीं, दूसरे लोग जो खुद को भविष्यवक्ता कहलाते थे, रुपए ले के लिए भावी कहते थे। दे प्रैक्टिस डिविनेशन फॉर मनी। भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते थे। तो लोगों की जरूरत है वो भविष्यवक्ताओं के पास जाने के, तो उनसे वो पैसे लेके भावी कहते थे। तो ये हम देखते हैं कि चाल चलन कितनी बिगड़ी हुई थी। लेकिन इतना सब खराब करने के बाद वो लोगों को क्या कहते थे? तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते थे, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। तो ये गलत विचार उनका था कि हमारे नैतिक जीवन में हम कुछ भी खराब करें, परमेश्वर हमें कुछ नहीं करेगा करके हम उसके लोग हैं, वो हमारे साथ है। कितना गलत उनका विचार। 12वें वचन में लिखा है, इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा, इट विल बी प्लाउड लाइक अ फील्ड। इतनी बुरी तरह से दुश्मन आके उनको जोत कर देगा, जोत कर खेत बना देगा सियोन को। और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, हीप ऑफ रूइंस, खंडहरों का ढेर हो जाएगा। कौन सा? यरूशलेम, ये परमेश्वर का शहर। और जिस पर्वत पर भवन बना है, जो भवन बनाए थे पर्वत पे, उस भवन वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा करके पूरी तरह से वो तोड़ा जाएगा। तो ये भविष्यवक्ता कहता है कि तुम तुम्हारे नैतिक जीवन में बुरा करते हो, इसके लिए परमेश्वर ये सब दंड यरूशलेम के ऊपर लाएगा। तो भी लोगों को वो कहते थे कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। फिर आगे देखते हम, ये तो हम देखे ये जो मीका के बारे में। अभी ये जो होशिया था उस किताब पे हम जाएंगे। दानियल के बाद एजेकियल, डैनियल, उसके बाद होशिया। होशिया भविष्यवक्ता उसी समय था, उसके 4था अध्याय पे जाएंगे और वो बताता है हमें कि किस तरह से इनकी बिगड़ी चाल चलन होती थी। होशिया का 4था अध्याय 1 वचन मिल गया? मैं पढ़ता हूं। हे इजराइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। गॉड हैज अ कंट्रोवर्सी विद द इनहैबिटेंट्स। तुम्हारे विरुद्ध एक मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है
न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। तो इज़राइल के यरूशलेम के तरफ देख के भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा तुम्हारे बारे में कह रहा है कि ये देश में सच्चाई नहीं है, कुछ करुणा भी नहीं है और परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति प्रजा में हो गई थी। दूसरा वचन, यहां शाप देना, झूठ बोलना, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। नैतिक जीवन में क्या क्या चल रहा है उधर? स्वेरिंग, शाप देना, झूठ बोलना, वध करना, मर्डर, चुराना और व्यभिचार करने की छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है, खून उधर बहता है। तो ये परिस्थिति थी प्रजा में। तो ये दो भविष्यवक्ता होशिया और मीका के द्वारा हमें समझ में आता है कि जब परमेश्वर कहता है उधर कि प्रजा में बिगड़ी चाल चल रही थी, तो ये बिगड़ी चाल के बारे में वो बताते हैं हमें। हमारे जो कर्म है, हमारे हृदय में जो बसा हुआ है, उधर से हमारे कर्म निकलते हैं। कर्म हमेशा हमारे हृदय में से निकलता है। जो भी हमारे हृदय में है वो हमारे कर्म में प्रकट होता है। जब हमारा हृदय बिना परिवर्तन का हृदय है, तो हमारे व्यवहार भी एक बुरा व्यवहार निकलेगा। ये प्रजा ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपने विचार में से, अपने भक्ति में से परमेश्वर को दूर कर दिया था। इसलिए उनके जो हृदय में था वो बुरा चीज उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा था। और परमेश्वर अपने इज़राइल प्रजा के ऊपर चिंतित था और वो ये बता रहा है कि मैंने ये प्रजा को कितना अच्छा राजा दिया हूं। जोथाम बहुत अच्छा राजा था। उन्हें परमेश्वर ने उन्हें अच्छे भविष्यवक्ताएं भी दी थी। आइजाया उन्हें दिया था, माइका उन्हें दिया था, होशिया उन्हें दिया था, ताकि वो सुन सके कि परमेश्वर क्या कह रहा है उधर। जो नॉर्थ इज़राइल है वो नष्ट होने के नजीक था। जो असीरिया देश है, वो असीरिया देश उन पर हमला करके उसको हमेशा के लिए नष्ट कर देने के उस समय का ये घटनाएं हैं। तो भी ये सब देखने के बाद जुड़ा के लोग दुष्टी रहे, उनके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो उन लोग अपना बिगड़ा हुआ चाल चलन में ही चल रहे थे। ये हमें बताता है कि मनुष्य का हृदय कैसे होता है। आपके पास कितना भी अच्छा राजा हो, कितने भी अच्छे भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर का जो उसका नॉर्थ किंगडम के ऊपर असीरिया के द्वारा हमला हो रहा था, वो सब करने के बावजूद उनका जो पापी जीवन वैसे ही रहा। ये पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि परिवर्तन मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। सिर्फ नया जन्म जब हमें मिलेगा तब हमारे में एक बदलावट आ सकती है। गिरा हुआ पापी जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, वो उसके सीमा के बाहर है। हम जान सकते हैं कि क्या अच्छा है, लेकिन वो अच्छा करना हमारे हद की बात नहीं है। इस संदर्भ में यशाया का जो भविष्यवाणी है
मसीहा के बारे में है। जब भी हम यशाया किताब पढ़ेंगे, भविष्यवक्ता की किताब पढ़ेंगे, वो मसीहा के बारे में भरपूरी से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को यह कहता है कि मनुष्य कभी सुधरेगा नहीं, वो अपने पापी रीत से कभी नहीं हट सकता। उससे बदलना है तो एक मसीहा की जरूरत है और एक नया जन्म की जरूरत है। और ये नया जन्म तभी हो सकता है जब मसीहा आके उनके पाप खुद पर लेकर, ये 53 आइजाया के 53 अध्याय में लिखा है कि मसीहा आया, हमारे पाप उसने खुद पर लिए, कोड़े खाए, उसे कुचला गया और उसने मृत्यु पाई। इससे क्या हुआ? हमारा जूना मनुष्य उसके मृत्यु के साथ जुड़ गया और हमारा जूना मनुष्य मर गया। हमारा जूना मनुष्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। हमारा जूना मनुष्य हमेशा सिर्फ मरण पाता है, और ये मरण उसे प्रभु यीशु के क्रिस्त के मृत्यु के साथ जुड़ने से मिल जाती है। फिर उधर ये घटना ठहर नहीं जाती। तीसरे दिन प्रभु यीशु क्रिस्त वापस जी उठा, उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, और जैसा वो जी उठा वो हमें भी एक नया जीवन देता है। ये नया जीवन परमेश्वर के चरित्र में बना हुआ जीवन है। ये नया जीवन अब परमेश्वर के आंखों के सामने अच्छा कहलाया जाता है और वो अच्छा कार्य कर सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार। हम अच्छे काम या अच्छे विचार करके खुद को अच्छा नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर का रास्ता एक ही है। जो जूना मनुष्य एकदम बिगड़ गया है, पाप ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसके विचार, उसके हृदय, उसका विल पावर, सब कुछ उसने नष्ट कर दिया है। अभी उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसे मृत्यु पाया दिया जाए, प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु के साथ जोड़कर, और एक नया जीवन दिया जाए। आज हमने कभी प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकारा हो, तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त को उद्धारकर्ता करके स्वीकारना है। तभी ही हमारा जूना मनुष्य वो निकाला जाएगा और परमेश्वर हमें एक नया मनुष्य हमारे में देगा। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर विश्वासी हो, तब हमें ये विचार करना है कि मेरा जूना मनुष्य जो है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ गाड़ा गया है, उसे हमें निकाल देना है और उसने हमें एक नया मनुष्य जो पहनाया है वो पहनकर उस रीत से जीना है। ये हमारा रोज का काम है। तो आज जो जोथाम के बारे में हम देखें, तो एक जोथाम अच्छे राजा की कथा नहीं है। ये कथा है प्रजा के बारे में, कि अच्छा राजा होने के बावजूद उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पापी थे, पापी रह गए। और इसमें से प्रभु हमारे सामने बहुत स्पष्टता से बताता है हमारे जीवन में एक उद्धार की जरूरत, जिससे जूना मनुष्य मर जाता है और हमें वो नया जीवन देता है। और ये नया जीवन हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ उसको प्रसन्नता से वो उसके संगति में जीता है। जब भी हम इस जग में हमारा जीवन खत्म होके मृत्यु पाएंगे, तब ये जो नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेगा। तो ये है हमारी आशा और ये है
इस स्टडी में से